राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। एक है गांव में है दो बहनें थी हैं और एक का नाम दुखिया था और एक का नाम सुखिया था। दुखिया बहुत ही है दुखी थी, उसके घर में है खाने के लिए है कुछ नहीं था, वह बहुत गरीब थी। और सुखिया बहुत ही है धनवान और सुखी थी है। वह दुखिया उसके घर में है काम करने आती थी, तो काम उसे है बचा कुचा उसकी बहन उसको दे देती, तो वह अपने घर में पका के खा लेती। ये तो जैसे फिर एक दिन है जैसे उसने जितिया का व्रत धारण किया हुआ था, वह थोड़ी ही लेट हो गई काम करने में। फिर वह उसके बहन के घर गई है, तो वह बोली ये कि है तो मैं इतनी लेट कैसे हो गई है, अभी तो मेरा सारा काम पड़ा है। बोली है कि है कुछ मेरे घर में कुछ काम हो गया था और वैसे भी मैंने है जितिया का व्रत धारण किया है। बोली है कि मुझे है यह वह सब पानी नहीं चाहिए, मेरे घर में भी है सारा काम बिखरा पड़ा है, जल्दी से काम समेटो, चावल भी साफ करने हैं और भी काम है, जल्दी से है जल्दी काम समेटो और काम पर लग जाओ। उसने है जल्दी जल्दी चावल साफ किए। चावल साफ करके है जो उनके है नीचे से किल की बचती है वह तो अपने पास रख ली और है चावल बना दिए है। जब है सब्जी है काटी है तो उनके है डंठल रख लिए और है सब्जी पत्तों की सब्जी बना दी। फिर वह बचे हुए है डंठल और है चावल है की किनकी है अपने घर ले गई। तो उसका लड़का बैठा हुआ था इंतज़ार में, बोला कि मम्मी आप ने काफ़ी देर लगा दी है, कुछ खाने के लिए लेके आए हो क्या? हाँ ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बोली हाँ अभी बनाती हूँ तुम्हारे खाने के लिए। फिर उसने है वो जो हो बचे हुए चावलों की किनकी लेके आई थी वो बना दिया और डंठल की सब्जी बना दी है। दोनों हम माँ बेटा उन्हें खाकर है सो गए। फिर आधी रात को एक बुढ़िया ने आकर है उसका गेट खुड़काया और वह बोली है अभी इतनी रात को हो कौन आया है? बुढ़िया बोली है बेटी मैं हूँ, हाँ गेट खोल दो। उसने गेट खोला। हाँ 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 बोलो हो आपको क्या काम है, आप है इतनी रात को किस लिए आई हो? बोली है कि बेटी मुझे भूख लगी है और मुझे है कुछ खाने के लिए दे दो। बोली ठीक है, हाँ क्यों नहीं है, आप है अंदर आओ। उसने है उसे है आदर सामान से बुलाया और बोली है कि चावल और वह सब्जी है डालकर बोली हाँ मेरे पास है हम बहुत गरीब हैं और है यह चावल की किनकी है बनाई है और डंठल की सब्जी बनाई है, आप है इसे खा लो। बोली हाँ हम क्यों नहीं, मैं है इसे खा लूँगी, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर उस बुढ़िया माई ने है उसे है उन चावल और सब्जी को खा लिया और बोली है बेटी है अब रात बहुत हो गई है और मुझे है बहुत कम दिखाई देता है इसलिए है मैं है कहाँ जाऊँगी। बोली कोई बात नहीं, आप है यहीं सो जाओ, आज रात सुबह होने के बाद में है आप है अपने घर चले जाना। फिर उसने है बुढ़िया माई का अपने पास में ही वह बिस्तरा लगा दिया और सो गई। फिर कुछ आधी रात को हो फिर हो बुढ़िया उठी और बोली बेटी ही मुझे लघु संख्या की है कहा हुई है। बोली है कि है माँ हमारे यहाँ कोई है जगह नहीं है, तो आप है यहीं कहीं कोने में है कर लो। फिर है बोली है कि बेटी अब माँ हाथ का कहाँ साफ करूँ? बोली कि मेरे हैं बालों में है कर लो। उसने है अपना वो है हाथ है उसके और गहरी नींद में सो गई है बोल कर। फिर है सुबह उठकर है वो देखा तो वह बुढ़िया वहाँ पर नहीं थी। तो वह दुखिया सपना समझ कर है और उसने सोचा है कि सपना आया हुआ था, तो उसने है ऐसा कुछ नहीं सोचा और वह जाकर है नहाने लगी, सर धोने लगी है। तो उसमें से है न पीला पीला है पानी निकला है जो सोने का था। उसने सोचा है कि है यह क्या हुआ है, ये क्या सब क्या है, कहीं वह बुढ़िया मेरे घर में है गंद तो नहीं फैला गई है, पहले उसे साफ करना पड़ेगा और है फिर नहाऊंगी। आकर उसने घर जाकर है देखा तो घर में है हीरे जवाहरात मोहरात धन से है पूरा घर भरा हुआ था। तो फिर वह खुशी से उसके है आंसू आ गए और उसने सोचा है कि यह तो जितिया व्रत की है प्रभाव से हुआ है और वह बुढ़िया का रूप है कर जितिया ही हमारे घर में आया था। तो उसके घर में बहुत ही है धन हो गया और वह साहूकार हो गई। उस दिन के बाद में वह अपने है बहन के है घर में है काम करने के लिए नहीं जाती थी। फिर उसने है अपने है बेटे को उसके है घर भेजा और बोला है कि जाओ तराजू लिया। वह
श्याम उसके है मौसी के घर गया और मौसी बोली तुम किस लिए आया है, और वह उसको पहचान नहीं सकी क्योंकि उसने सुंदर और महंगे कपड़े पहने हुए थे। बोली है तुम्हारी माँ काम करने क्यों नहीं आती। बोली है वो लड़का बोला है कि है मौसी अब है मेरी माँ आपके घर काम नहीं करने आएगी। बोली क्यों। हाँ बोली है कि हमारे घर में सब कुछ आ गया है हमारे तो हो। बोली है कि अब क्या करने आया है। बोले कि मम्मी ने है तराजू लाने के लिए बोला है इसलिए मैं तराजू लेने आया हूँ। ठीक है रुक मैं तुम्हें तराजू देती हूँ। तो उसने है उस तराजू के नीचे है गोंद चिपका दिया। अब भाई वो है क्या तोलेगी है जो इसमें तोलेगी है वह इसके चपक का कुछ आ जाएगा। तो उसने है सोने और चांदी है तोला तो कुछ उसके नीचे चिपक गया हुआ देने है गया। तो वह उसने है उल्ट पलट के देखा तराजू को देखा तो वो यह तो सोना है। उन टीचरों के पास है इतना सोना कहाँ से आया है यह पता करना पड़ेगा। फिर वह अपनी बहन दुखिया के पास गई है तो उसने है देखा उसका घर एकदम बदला हुआ था और वह बोली बहनी ये सब है कैसे हुआ है कब हुआ। बोली है कि उसने फिर अपनी है सारी बातें बता दी और वह उसने भी है फिर सुखिया ने भी है जितिया व्रत है धारण करने का सोचा। तो फिर जितिया व्रत आया तो दोनों बहनों ने है जितिया व्रत का धारण किया और वह उसने भी है जो अच्छे चावल थे वह साफ कर वह तो फेंक दिए और है जो बची हुई किणकी थी उसकी ही चावल बना दिए और है जो सब्जी थी उसके डंठल है रख कर है बाकी सब्जी फेंक दी और डंठल की सब्जी बना दी। वह बनाकर है खा पी कर सो गई। तो रात को फिर है वह बुढ़िया ने उसका गेट खड़का। उसने है तो यही सोच उसी का इंतज़ार कर रही थी और उसने गेट खोला। बोले है कि है हाँ बुढ़िया माँ है आप क्या करने आए हो। बोली ही बेटी मैंने भूख लगी है हाँ कुछ खाने को तो दे दो। हाँ आज हाँ मेरे घर में है चावल की किणकी और डंठल की सब्जी बनी है कोई बात नहीं बेटी मैं हाँ वही खा लूँगी। वह अपना है चली गई। उसने है उस को चावल और सब्जी डाल कर दे दी उसने खा लिया। कुछ देर बाद बोली ही मुझे लघु संख्या हुई है मैं कहाँ घूमूँ। बोली कहीं यहीं पुणे में घूम ले। तो हो फिर बोली ही मैं हाथ साफ कहाँ करूँ। बोली मेरे बालों में सिर में कर ले। तो हुआ है उसने बुढ़िया ने है उसके है बालों में हाथ साफ कर लिए। उसने सोचा है तुम्हारी बहन की तरह है तुम्हारे भी है घर में है धन धान्य और है भंडार बढ़ जाएंगे। और उसका तो हो वैसे उल्टा हो गया। घर में है उसने सुबह उठ के देखा तो वह बुढ़िया नहीं थी और सुबह उसने देखा चारों तरफ गंदगी फैली पड़ी थी। उसके सिर में भी बहुत ही है गंद भरा हुआ था। तो फिर उसने है अपनी बहन दुखिया को बुलाया और बोली कि है मैंने तुम्हारे है कहने पर है यह तुम्हारे जैसे ही किया। तो देखो और मेरे घर में तो गंद फैला हुआ है और मेरे है सिर में भी है कितनी गंदगी भरी है। तुमने झूठ बोला था हाँ तो मैंने तुम्हारे कहे अनुसार किया। फिर वह दुखिया हाँ बोली ये कि तुम्हारे यहाँ घर में तो हो सब कुछ होते हुए तुमने है चावल की किणकी और डंठल की सब्जी बनाई तुमने उसे है अच्छा हाँ भोजन नहीं परोसा। तुमने है अपने घर आए भगवान का अपमान किया है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मेरे घर में तो हो खाने के लिए कुछ नहीं था इसलिए मैंने वह खाना परोसा था। तुम्हारे घर में तो सब कुछ होते हुए भी तुमने है भगवान को घर में आए हुए भगवान का अपमान किया है इसलिए यह सब हुआ। जैसे है उस है दुखिया के घर में आई है ऐसे है सबके घर में आना का नारायण के सोने नारायण के उकारे बड़ा नारायण है सबके घर में है जितिया माता धन धान्य के भंडार भरे जय सच्चे दरबार की।